एक गांव में 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बहन का नाम रीमा, दूसरी का सीमा और तीसरी का शोभा था। वह तीनों दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, जिस वजह से लोग उन्हें तरह तरह के ताने मारा करते थे। इसी वजह से वह काफी ज्यादा दुखी रहती थी, पर उनके माता पिता उन्हें काफी समझाते थे, पर फिर भी वह अपने आप को अपने माता पिता के ऊपर बोझ समझती थी। एक दिन की बात है, उनके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाली चंचल उनके घर पर आती है और वह सीमा से कहती है, अरे सीमा, क्या कर रही हो और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ चली गई? तभी सीमा बड़े प्यार से कहती है, वह अंदर है, तुम बताओ, तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई थी। वैसे तुम्हें एक सलाह देनी थी कि तुम तीनों बहनें थोड़ा मेकअप कर लिया करो, जिससे तुम थोड़ा सुंदर दिखने लगोगी। नहीं नहीं चंचल, हमें कुछ भी नहीं करना, हम लोग ऐसे ही अच्छे हैं। हाँ हाँ, वह तो पता ही चलता है कितने अच्छे हो, तभी तो लोग तरह तरह के ताने मारते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है लोगों के ताने सुनना? मेरी मानो तो तुम तीनों अपने चेहरे को सुधार लो। अगर ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारी शादियां होना मुश्किल हो जाएगा और तुम अपने माता पिता के ऊपर बोझ बनी रहोगी। तभी वहाँ पर रीमा और शोभा भी आ जाती हैं और वह चंचल की बात सुन लेती है। रीमा चंचल से कहती है, तुम हमें बस यही बात बताने आई थी चंचल, या फिर कोई और काम था? नहीं नहीं, मैं तो बस यही बात बताने आई थी। तो फिर चंचल, तुम अब यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है। हाँ, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो सोचा तुम लोगों की थोड़ी सी भलाई कर दूं। और यह कहकर चंचल वहाँ से चली जाती है। चंचल के जाने के बाद रीमा ने सीमा से कहा, इन लोगों को तो कुछ काम ही नहीं होता, रोज आ जाते हैं मुंह उठाकर हम लोगों का खून जलाने के लिए। अरे रीमा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह सच ही तो कह रही थी। अगर हम सुंदर होते तो कोई ऐसे नहीं कहता ना। तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो भगवान ने ऐसा बनाया है ना। तभी उन बहनों के पीछे खड़ी उसकी माँ लक्ष्मी ने अपनी बेटियों से कहा, हाँ मेरी बच्चियों, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। यह सुनकर वह तीनों पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उसके माता पिता पीछे खड़े हुए थे और वह उनके पास आते हैं और उनकी माँ लक्ष्मी उनसे कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि हर इंसान को भगवान बनाता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। और वैसे भी हर इंसान अपनी नजर में अच्छा होता है। लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर रीमा अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक बोली। अब हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि हमें अपनी नजरों में अच्छा होना है, ना कि दूसरों की नजरों में। इसके बाद उसकी माँ जो सामान लाती है वह उन तीनों में दे देती है। इसके बाद वह तीनों काम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, वह तीनों नदी से पानी भरने के लिए गई, तो रास्ते में उन्हें एक परी मिली। वह परी काफी प्यासी थी, तो उस परी ने उन तीनों बहनों से कहा, सुनो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम लोग मुझे पानी पिला दोगे? तभी रीमा ने बड़े प्यार से परी से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी आपको पानी पिलाते हैं। और यह कहकर रीमा परी को पानी पिला देती है और वह लोग घर आ जाते हैं। वह लोग जब भी पानी भरने के लिए जाते तो उन्हें रोजाना वहीं पर वह परी मिल जाया करती और उनके हाथों से पानी पीती थी। एक दिन की बात है, जब पानी पीकर परी उड़ने ही वाली होती है, तो शोभा ने उनसे कहा, तुम रोजाना यहाँ पर क्या करने आती हो? क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हम जब भी पानी भरने आते हैं तभी तुम हमें मिलती हो। शोभा की ऐसी बात सुनकर परी ने मुस्कुराकर शोभा से कहा, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर घूमने आती हूँ और तुम लोग भी इसी टाइम पर पानी भरने आते हो, इसी वजह से। इसके बाद वह तीनों घर आ जाते हैं। समय तेजी से गुजर रहा था,
पर अभी तक उन तीनों की शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया था, जिस वजह से उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान थे। और एक दिन की बात है, राजेश अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर पड़ोस के गांव में जाता है, जहां पर पंडित उन्हें एक घर में ले जाता है। वह घर काफी अच्छा था। उनके 3 बेटे थे। पंडित ने रामदास से कहा, आपके लड़कों के लिए हम लड़कियां लाए हैं। अगर आप बताएं तो हम उनकी फोटो आपको दिखा सकते हैं। तभी रामदास ने बड़े नरमी से पंडित से कहा, हाँ हाँ दिखाओ, वैसे भी मुझे अपने बेटों की शादी जो करनी है। यहाँ कहकर पंडित उन तीनों की फोटो दिखाता है, पर सांवली और बदसूरत होने की वजह से रामदास मना कर देता है। नहीं नहीं, मुझे अपने बेटों के लिए एकदम सुंदर परी के जैसी बहुएं चाहिए। मुझे ये लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर राजेश काफी दुखी हो जाता है और घर पर वापस आ जाता है। घर आने के बाद लक्ष्मी ने राजेश से कहा, क्या हुआ जी, आप इतने क्यों उदास लग रहे हैं? क्या बात बनी नहीं? हाँ लक्ष्मी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें सुंदर लड़कियां चाहिए। जी आप चिंता मत कीजिए, अगर हमारी लड़कियों के नसीब में अच्छा घर होगा तो उन्हें जरूर से मिल जाएगा। हाँ भगवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर पता नहीं वह दिन कब आएगा। कहीं ऐसा न हो तब तक हम मर जाए। वहीं यह सब उनकी तीनों बेटियां सुन रही थी और उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है कि उनके माता पिता ऐसा सोचते हैं। अगले दिन जब वह पानी भरने गई तो काफी ज्यादा उदास थी। परी ने पानी पिया और उसने उन तीनों से कहा, क्या हुआ, तुम लोग इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? तभी सीमा ने बड़े उदासी से परी से कहा, हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और गरीब होने के साथ बदसूरत भी है, जिस वजह से हमारे माता पिता को हमारे लिए लड़के नहीं मिलते और वह बहुत दुखी रहते हैं। तभी परी मुस्कुराई और बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब देखो मैं क्या कमाल करती हूँ। तुम्हारे माता पिता और तुम लोग हमेशा खुश रहोगे। और यह कहकर वह परी अपनी जादुई छड़ी से 3 जादुई लिपस्टिक बनाती है और उन तीनों को दे देती है और उनसे कहती है, यह जादुई लिपस्टिक लगाते ही तुम लोग बहुत सुंदर हो जाओगी और तुम्हें सुंदर से राजकुमार मिल जाएंगे। यह सुनते ही वह तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और उन लिपस्टिक को ले जाती हैं। घर पर आ जाने के बाद वह उस जादुई लिपस्टिक को लगाती हैं तो वह तीनों सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। जब वह लोग अपने आप को आईने में देखती हैं तो पहचान ही नहीं पाती। तभी वहाँ पर उनकी माँ लक्ष्मी आती है और उन्हें देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होती है और उन तीनों से कहती है, तुम लोग इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या तुम तीनों मेरी बेटियां ही हो? तभी रीमा मुस्कुराकर अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, आपकी ही बेटियां हैं और यह सब जादुई लिपस्टिक का कमाल है। पर बेटी, जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे माँ, हमें वह जादुई लिपस्टिक एक परी ने दी थी। इसके बाद वह तीनों लक्ष्मी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन तीनों से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बेटियों कि तुम तीनों इतनी ज्यादा सुंदर हो गई हो। अब तुम्हारे लिए राजकुमार से लड़के मिलेंगे और आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर बगल के गांव में उन्हें भेजती हूँ। और इसके बाद जब राजेश अपनी बेटियों को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वह पड़ोस के गांव में जाता है और उसी घर में फिर से अपनी बेटियों की बात चलाता है। जब रामदास अब की बार उनकी फोटो देखता है तो शादी के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे जैसी बहुएं चाहिए थी वह तीनों वैसी ही लग रही थी। और उसके बाद राजेश ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से उस घर में की। अब उसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वह जो चाह रहे थे अब वह हो गया था। वहीं अब वो तीनों बहनें भी बहुत ज्यादा खुश थीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।